Hello students, welcome to science lecture. In this video, we will study chapter number 5, soil. The first topic is given formation of soil. Big pieces of rocks are broken down by wind and water into smaller pieces till we get a fine powder. This process is called weathering. इसमें weathering का definition दिया है कि जो big pieces होते हैं rocks के वो बड़े बड़े pieces होते हैं जो पत्थर के वो break down हो जाते हैं और उसकी वजह से smaller pieces में वो break down हो जाते हैं किसकी वजह से wind और water की वजह से और उस process को हम weathering बोलेंगे. Wherever the fine powder known as sand mixes with the remains of dead plants and animals called humus and minerals, soil is formed. तो जब भी ये फाइन पाउडर होता है वो सैंड के साथ मिक्स होता है और उसे हम सैंड बोलते हैं फाइन पाउडर को. वो जब एनिमल्स और डेड प्लांट्स और एनिमल्स का रिमेन्स होता है जिसको हम ह्यूमस बोलेंगे डेफिनेशन में. रिमेन्स का मतलब जो मरने के बाद उसका जो बच जाता है लास्ट में उसे हम रिमेन्स बोलेंगे और वो साथ में मिनरल्स के साथ जब वो मिक्स होगा सब कुछ तब जाके सॉइल का फॉर्मेशन होता है. तो डेफिनेशन दिया हुआ है द सॉइल इज defined as the top layer of the earth surface which consists of sand, remains of dead plants and animals and minerals with the some amount of water and air in it. मतलब सॉइल को हम डिफाइन करेंगे कि जो हमारे अर्थ सरफेस की टॉप लेयर है टॉप सरफेस है जिसमें सैंड होती है, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, साथ में मिनरल्स, वाटर और एयर होता है, उसे हम सॉइल बोलेंगे. Soil is very important for life on earth. Plants mostly grow in soil. They produce food and give out oxygen, which is needed by humans and animals to stay alive. Soil is also home to many insects and animals. इसमें ये बताया है कि सॉइल बहुत इम्पोर्टेंट है अर्थ के लिए क्योंकि जो मोस्टली सारे प्लांट्स और ट्रीज होते हैं वो किस में ग्रो होते हैं, सॉइल में ग्रो होते हैं. अगर सॉइल नहीं होगा तो उसको प्रॉपरली हम ट्रीज और प्लांट्स को ग्रो नहीं कर पाएंगे और अगर ट्रीज और प्लांट्स नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा क्योंकि प्लांट्स हमें फूड भी देते हैं और ऑक्सीजन भी देते हैं जो ह्यूमन बींग्स यानी कि हम लोग और एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके साथ साथ सॉइल है वो बहुत सारे इंसेक्ट और एनिमल्स के लिए घर के भी तरह रहता है जैसे कि अर्थवॉर्म है, फिर रैट है, फिर मोल है, ठीक है, रैबिट है, स्नेक है, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है जो मिट्टी के अंदर खड्डा करके रहते हैं. ओके, सो दैट इज द होम फॉर मैनी इंसेक्ट एंड एनिमल. दिस इज द टॉपिक रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि सॉइल कैसे बनता है. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंपोजिशन ऑफ सॉइल. कंपोजिशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है कि सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने जो पढ़ी तो वो कौन से पार्टिकल्स होते हैं और वो हम उसको कैसे पता कर सकते हैं कि ये इस टाइप के पार्टिकल्स है देखने के बाद. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक आपको डायग्राम दिया हुआ है सॉइल का, ठीक है. उसमें आपको 3 टाइप के चीज़ें लिखी गई है, सैंड है, सिल्ट है और क्ले है. So let us read it first. Soil is made up of different types of soil particles, sand, silt and clay. मेनली सॉइल के अंदर ये 3 कंपोजिशन होते हैं जिससे सॉइल बना होता है. उसमें 3 टाइप्स के हमें पार्टिकल्स मिलेंगे, सैंड पार्टिकल्स मिलेंगे, सिल्ट पार्टिकल्स मिलेंगे और क्ले पार्टिकल्स मिलेंगे. सैंड मीन्स these are the largest soil particles. Silt means these are particles smaller than sand particles and bigger than clay particles. And clay particles, these are the smallest clay particles. बहुत easy है ये समझने में. जो सैंड है वो सबसे बड़े सॉइल पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जब हम मिट्टी को देखेंगे तो उसमें जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हमें दिखेंगे, ठीक है, पत्थर के, उसे हम सैंड पार्टिकल्स बोलेंगे. फिर सैंड से जो थोड़े छोटे होते हैं उसे हम सिल्ट पार्टिकल्स बोलेंगे पर वो क्ले से थोड़े बड़े होते हैं, सैंड से थोड़े छोटे होते हैं यानी कि बीच वाले. और सबसे लास्ट में आता है क्ले जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी कि हम उसको फाइन पाउडर भी बोल सकते हैं. सबसे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उसे हम क्ले पार्टिकल्स बोलेंगे. अदर देन दिस सॉइल ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल स्टोन्स एंड पेबल्स कॉल्ड gravel, minerals such as iron, calcium and potassium and humus
Soil also contains some amount of air and water. तो सैंड सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स के अलावा उसके अंदर क्या क्या होता है? स्मॉल स्टोन्स यानी कि पत्थर होते हैं, पेबल्स होते हैं, जिसको हम ग्रेवल बोलते हैं। पेबल्स यानी कि जो पॉलिश्ड पत्थर होते हैं, एकदम से पॉलिश्ड वन होते हैं, गोल गोल होते हैं, एकदम टच करने से हम अच्छे लगते हैं, पानी में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, सॉइल में भी होते हैं, उसे हम ग्रेवल बोलेंगे। उसके साथ साथ मिनरल्स भी होता है। मिनरल्स का मतलब एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स आर आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम। ये मिनरल्स के नेम है जो सॉइल में पाए जाते हैं। एंड ह्यूमस, ह्यूमस हमने ऊपर ही पढ़ा। ह्यूमस हम किसको बोलेंगे? ह्यूमस हम बोलेंगे रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को। और इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सॉइल में प्रेजेंट होती है वो है एयर एंड वाटर। सॉइल के अंदर हवा, एयर भी होती है, यानी कि जो जगह बच जाती है मिट्टी में उसमें एयर चली जाएगी, हवा। और वाटर भी होता है, जो हम पानी डालते हैं वो उसमें प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सॉइल। अभी हम टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। जब हम देखते हैं तो जनरली इसके भी थ्री टाइप्स है। सॉइल के थ्री टाइप्स होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट। मतलब कि जो कंपोजिशन होगा उस हिसाब से सॉइल होगा। सैंड पार्टिकल्स, सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स जिस तरीके से होंगे सॉइल में, उस तरीके का हम वो सॉइल बोलेंगे। फर्स्ट इज, these are sandy soil, clay soil and loamy soil। तो थ्री सॉइल के नेम्स क्या है टाइप्स ऑफ सॉइल के? सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। फर्स्ट जो है वो है टाइप है वो है सैंडी सॉइल का। इसमें दिया है, दिस सॉइल हैज ग्रेटर proportion ऑफ सैंड पार्टिकल्स। सैंडी सॉइल feels rough and gritty and is non-sticky when wet. It does not hold much water and drains most of it। सैंडी सॉइल में ये बताया गया है कि उसमें ग्रेटर पोर्शन यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट उसमें किसका होता है? सैंड पार्टिकल्स का। हमने जो सैंड, सिल्ट, क्ले थ्री पार्टिकल्स आगे पढ़े कंपोजिशन में, उसमें सैंडी सॉइल में सबसे ज़्यादा सैंड पार्टिकल्स होंगे, इसीलिए हमने उसका नाम सैंडी सॉइल बोला है। ठीक है, जब हम उसको टच करते हैं तो हमें वो रफ लगेगा, थोड़ा सा लगेगा हाथ में, क्योंकि वो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ग्रीटी होते हैं यानी कि लगते हैं, और नॉन स्टिकी होते हैं व्हेन वेट, यानी कि गीले होने के बाद भी वो चिपकते नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बोल सकती हूँ, बीच बीच पे जब हम जाते तो बीच पे जो रेत होती है वो सैंडी रेत होती है। ठीक है, उसमें बड़े बड़े होते हैं और आप उस मिट्टी को छूओगे तो आपको थोड़ी सी लगती भी है वो। एंड इट डज नॉट होल्ड मच वाटर एंड ड्रेन्स मोस्ट ऑफ इट। इसीलिए बीच में जब देखोगे तो पानी आता है चले जाता है, तो थोड़ी देर के बाद वो पानी पूरा सूख जाता है वहां से, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक पानी को अपने अंदर होल्ड करके या अपने अंदर समा के नहीं रख सकता, वो पानी को तुरंत ही निकाल देता है। और वो वेट होने के बाद स्टिकी या चिपकती नहीं है ज़्यादा, थोड़ी चिपकेगी, फिर जैसे ही सूखेगी वो अपने आप निकल भी जाती है। सो दैट इज द सैंडी सॉइल। सेकेंड इज क्लेई सॉइल। In clay soil, it is given, this soil has greater proportion of clay particles. Clay soil feels smooth when dry and lumpy and sticky when wet। इसका मतलब है कि जो क्लेई सॉइल होता है उसमें सबसे ग्रेटर प्रोपोर्शन, मतलब कि सबसे ज़्यादा कौन सा कंटेंट होगा कंपोजिशन का? क्ले पार्टिकल्स का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्ले पार्टिकल्स इसमें होंगे। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो क्लेई सॉइल जो है वो स्मूथ होता है एकदम, हमें जब हम उसको छुएंगे तो हमें सॉफ्ट लगेगा, छूने से स्मूथ लगेगा। व्हेन इट इज़ ड्राई, सूखा होगा तब ऐसा लगेगा। और लम्पी एंड स्टिकी व्हेन वेट। और जब क्लेई सॉइल गीला हो जाएगा तो वो कीचड़ जो हम बोलते हैं ना, पानी में हो जाता है। ठीक है, जो कीचड़ फॉर्म हो जाता है जब पानी आता है उसमें, तो वो कैसे चिपक जाता है हमारा पूरा हाथ में, तो वो स्टिकी और लम्पी हो जाता है। दैट इज द क्लेई सॉइल। एंड थर्ड इज लोमी सॉइल। This soil has almost the same amount of sand, clay, and silt. Loamy soil is the best soil for growing plants. It is rich in nutrients and humus and allows water to pass through easily. तो लोमी सॉइल जो दिया है उसमें बताया है कि जो तीनों पार्टिकल्स हमने पढ़े कंपोजिशन में, सैंड, सिल्ट और क्ले,
वो तीनों सेम अमाउंट में होते हैं, यानी कि कोई भी ज़्यादा नहीं होता, कोई भी कम नहीं होता, तीनों सेम होते हैं, इसीलिए उसको लोमी बोलते हैं। दूसरा, जो प्लांट्स ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट सॉइल होता है, हमारे घर पे है या हम हमें जो जिसमें प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, वो है लोमी सॉइल। क्योंकि क्योंकि उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमस होता है। न्यूट्रिएंट्स हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, प्लांट्स के लिए भी अच्छा होता है, तो वो न्यूट्रिएंट्स होता है उसके अंदर। साथ साथ ह्यूमस होता है, ह्यूमस मीन्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं, तो उसके अंदर भी उनको बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स मिलता है जो प्लांट ग्रो करता है। और वो पानी को इजीली पास करने में मदद करता है, कहाँ तक? रूट्स तक, क्योंकि सॉइल के अंदर क्या होते हैं? रूट्स। जब हम पानी डालते हैं सॉइल में तो वो रूट्स तक पानी इजीली पहुंचा सकता है। इसीलिए जब भी हमें प्लांट्स ग्रो करना है तो उस बेस्ट सॉइल कौन सा रहेगा तीनों में से, सैंडी, क्ले और लोमी में से? द बेस्ट सॉइल विल बी लोमी सॉइल। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल प्रोफाइल। नेक्स्ट टॉपिक जो दिया है वो है सॉइल प्रोफाइल। मतलब कि पूरी सॉइल के बारे में आपको एक पूरा जानकारी दी है कि सॉइल देखने में हमें सिर्फ लगता है कि ऊपर ऊपर है, बट एक्चुअली उसके अंदर क्या होता है और कितना डीप में होता है वो बताया गया है। व्हेन यू ऑब्जर्व द पिक्चर यू विल सी द डायग्राम ऑफ सॉइल प्रोफाइल, एंड उसमें तीन आपको लेबल दिया है, ए, बी एंड सी। ए, बी और सी करके दिया है, तो वो थ्री टाइप्स की लेयर है। तो सॉइल प्रोफाइल को हम जनरली बोलेंगे दीज आर द लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल प्रोफाइल मीन्स द लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल के अंदर जो लेयर्स होती है हम उसको प्रोफाइल बोलेंगे। A is the topsoil. It is the uppermost layer of soil and contains fine particles of sand, clay, humus, water and air. तो जो आप ए लेयर देख पा रहे हो वो टॉप सॉइल उसको बोलेंगे। ए लेयर का नाम क्या है? टॉप सॉइल है। वो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है और उसमें क्या होता है? उसमें सैंड होता है, क्ले होता है, ह्यूमस होता है, वाटर होता है और एयर होता है। ये सारी चीज़ें हमें टॉप सॉइल, ऊपर वाले सॉइल में मिलती है, जहाँ पे जनरली प्लांट्स ग्रो होते हैं। सेकेंड, ए के नीचे जो लेयर आती है वो है लेयर बी। बी इज कॉल्ड द सबसॉइल। बी लेयर का नाम है सबसॉइल। इट इज द मिडल लेयर ऑफ सॉइल। ये सॉइल की मिडल लेयर है, यानी कि बीच वाली लेयर है, और ये टॉप सॉइल के नीचे होती है। एंड इट कंटेन्स ब्रोकन पीसेज ऑफ रॉक्स। और इसमें आप जैसा देख सकते हो कि आपको थोड़े थोड़े पत्थर के पार्टिकल्स दिख रहे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे, बट वो रॉक्स के पार्टिकल्स है, जो ब्रेक हुआ है रॉक्स उसके पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं सब सॉइल में। फिर बी लेयर के नीचे है सी लेयर। सी इज कॉल्ड द बेडरॉक। सी का नाम है बेडरॉक, और वो होती है सब सॉइल के नीचे, सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है हमारे अर्थ सरफेस में, सॉइल प्रोफाइल में, उसे हम बेडरॉक बोलेंगे। क्यों बेडरॉक बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज़ क्वाइट डीप इनसाइड द अर्थ। मतलब ये बहुत डीपली होता है, जब हम बहुत सारा खड्डा खोदेंगे तब जाके हमें बड़े बड़े ऐसे पत्थर देखने को मिलेंगे। और इट कंटेन्स लार्ज पीसेस ऑफ रॉक। इसमें बड़े बड़े पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं, जैसे आप नीचे वाली लेयर में देख सकते हो बड़े बड़े पत्थर है, ठीक है। तो इसी की वजह से इसको बेड रॉक बोला है। एकदम बेड की तरह रॉक्स जो होते हैं वो सारे एक बेड जैसा होता है, उस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बेड रॉक। सो थ्री लेयर्स, ए इज टॉप सॉइल, बी इज सब सॉइल एंड सी इज बेड रॉक। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन। Topsoil is very fertile because it is rich in humus. Strong winds and water wash away the loose topsoil. The removal of the fertile topsoil by the action of wind and water is called soil erosion. इसमें ये बताया गया है strong winds, heavy rainfall and cutting down of trees increases soil erosion. तो यहाँ पे जो बताया है वो है कि टॉप सॉइल है वो बहुत फर्टाइल सॉइल होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें फर्टाइल का मतलब जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए फर्टिलिटी चाहिए होती है, जो अच्छा होता है सॉइल, ठीक है, उसे हम फर्टाइल सॉइल बोलते हैं। कि उसमें बहुत सारा मैन्योर होता है, ह्यूमस होता है, और अच्छा होता है प्लांट्स ग्रो करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा ह्यूमस होता है। नो,
बट कभी कभार क्या होता है कि जब बहुत जोर से बारिश आती है और विंड आती है हवा की वजह से, वो ऊपर वाला जो सॉइल है वो रिमूव हो जाता है, निकल जाता है। तो जो ये रिमूवल होता है, निकलना होता है विंड और वाटर की वजह से, उस प्रोसेस को हम सॉइल इरोजन बोलेंगे। ओके। तो सॉइल इरोजन कौन सी वजह से होता है? स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि बहुत जोर से जब हवा चलती है तब। हैवी रेनफॉल, यानी कि जब बहुत जोर से बारिश आती है तब। एंड थर्ड, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, जब हम पेड़ काटते हैं तो जो पेड़ का रूट्स वगैरह होता है वो नीचे तक होता है, तो पेड़ काटने के टाइम पे वो सॉइल है वो लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है, और जब बारिश पानी आएगा तो वो सॉइल निकल जाएगा। So this is known as soil erosion and three causes of soil erosion. लास्ट टॉपिक जो दिया है वो है सॉइल कंजर्वेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल कंजर्वेशन? सॉइल कंजर्वेशन का मतलब दिया है आपको यहाँ पे, प्लांट्स गेट मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द टॉप सॉइल। तो जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो कहाँ पे ग्रो होते हैं? अर्थ सरफेस पे। तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? अर्थ सरफेस पे ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर वाली लेयर जो हमने पढ़ी है, जिसको हम टॉप सॉइल बोलेंगे। बट इरोजन की वजह से क्या होता है? सॉइल इरोजन की वजह से वो टॉप लेयर तो पूरी निकल जाती है, तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स चले गए। सो द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम द इरोजन इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन। देयर आर सर्टेन स्टेप्स दैट वी कैन टेक टू कंजर्व सॉइल। इसमें ये बताया गया है कि जब हम सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? इरोजन होने से बचाते हैं जब हम सॉइल को, यानी कि सॉइल को वॉश होने से या निकल जाने से जब हम प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे, उससे हम क्या बोलेंगे? सॉइल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन यानी कि बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना। ओके। यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स दिए गए हैं जिसकी वजह से हम उसको सॉइल को, इरोजन होने से सॉइल को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज गिवन, मोर नंबर ऑफ ट्रीज शुड बी प्लांटेड टू रिप्लेस द ओल्ड वंस दैट आर कट डाउन। फर्स्ट पॉइंट में दिया है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में ट्री को ग्रो करना चाहिए, ठीक है। जो टूट गई है, कट हो चुकी है, उसके रिप्लेसमेंट में, उसकी जगह पे हमें न्यू ट्री ग्रो कर देनी चाहिए। कट हो गई वो तो कट हो गई, फिर हमें न्यू भी ग्रो कर देनी चाहिए, ताकि जो सॉइल लूज हो गया वो वापस उसमें अंदर आ जाए, अच्छे से बैठ जाए। सेकेंड, ट्रीज एंड बुशेस should be planted in open lands. This practice does not allow the wind to blow full force and take away the topsoil. सेकेंड पॉइंट में दिया है कि ट्रीज और बुशेस होते हैं वो हमें ओपन लैंड में प्लांट कर देने चाहिए। ट्रीज आप सबको पता है, बुशेस का मतलब जो छोटे छोटे पर घने प्लांट्स होते हैं, बहुत घने होते हैं, उसके रूट्स बहुत बड़े होते हैं और उसके स्टेम्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसे प्लांट्स को हमें ओपन जगह पे, जो ओपन खुली जगह होती है, वहाँ पे हमें प्लांट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब बहुत जोर से हवा चलेगी तो वो कभी भी उस सॉइल को लेके नहीं जाएगी, क्योंकि हमने ट्रीज वहाँ पे ग्रो की है, तो वो रोक देंगे हवा को। ट्रीज और बुशेज वो हवा को इतना ज़्यादा ब्लो नहीं होने देंगे, ताकि सॉइल उड़ नहीं जाएगा उसमें से। एंड थर्ड पॉइंट इज गिवन, फ्लोइंग वाटर कैन easily wash away a lot of topsoil. Dams should be built across rivers to prevent floods. जो फ्लोइंग वाटर होता है, यानी कि बहता हुआ पानी है, उसकी वजह से टॉप सोइल बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। तो ये पानी कहाँ से आता है? जब बहुत सारी बारिश होती है, ठीक है, तो रिवर में नदियाँ भर जाती है, और नदियाँ भरने के बाद वो नदी है वो सारी बहेगी यहाँ पे, तो वो जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ से वो पानी के साथ साथ सॉइल को भी लेके जाएगी। तो इसको हम स्टॉप करने के लिए क्या कर सकते हैं? डैम्स बना सकते हैं। डैम आप सबको पता है, जो हम चेक डैम बोलते हैं। डैम का क्या काम होता है कि जब बहुत सारी बारिश होती है तो हम वो पानी को स्टोर करके एक जगह पे रख सकते हैं, फिर हम उसको पूरे साल तक वहाँ से पानी हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि पानी है वो सिटी में आएगा भी नहीं, हमारे घर में आएगा भी नहीं, वहाँ पे डैम में स्टोर करके भी रहेगा, और हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं। वो तो रिवर में जो नदी वगैरह होती है उसके बाजू में ये डैम्स बनाए जाते हैं जनरली, क्योंकि वो नदी का सारा पानी फिर वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। और टू प्रिवेंट फ्लड्स, प्रिवेंट का मतलब होता है स्टॉप करना, रोकना। फ्लड्स का मतलब होता है जब बहुत सारा पानी, बाढ़ आ जाती है पानी की, या जब बहुत बारिश आती है और पानी हमारी सिटी में भर जाता है, तो हम उसको फ्लड्स बोलते हैं। जो पानी की बाढ़ आती है उसे हम फ्लड्स बोलेंगे इंग्लिश में।
So this was the all complete chapter explanation of chapter number 5, soil. I hope you have understood this chapter. Thank you.